जूम, इसको देखो। सनी देओल के साथ लड़ेंगे हॉलीवुड एक्शन हीरोज फिल्म फूल एंड फाइनल में, और कोयना मित्रा ने खरीदा है एक हेयर बैंड कैमरा। हाय एवरीवन, मैं हूं सुप्रीत और आप देख रहे हैं पेज 3। आज मैं आपके लिए लाई हूं स्टार्स का हंगामा, पार्टीज की धूम, इवेंट्स की मस्ती और फैशन का ग्लैमर, क्योंकि जो भी हो रहा है जहां भी हो रहा है सब कुछ होता है पेज 3 पर। राखी सावंत का देसी अवतार, शर्मन जोशी का नया रूप, बबीता मलकानी का कूल समर कलेक्शन, दिल्ली में हुआ एक अनोखा फैशन शो, राखी सावंत ने सुपर गर्ल का एक वीडियो क्या किया वो चढ़ गई पॉपुलैरिटी की ऊंचाइयों पर। अब आ रहा है एक और वीडियो जिसे वो पेश करेंगी एक पंजाबी तड़के के साथ। मगर सेक्स सायरन मानी जाने वाली राखी इस एल्बम में नजर आएंगी एक देसी अवतार में, और वो भी अपने लव बॉय अभिषेक के साथ। अब राखी सावंत आमादा हो गई हैं एक अपनी बोल्ड और बिंदास गर्ल इमेज को थोड़ा बदलने पर, और इसी कोशिश में उनका अगला कदम है एक वीडियो में देसी अवतार में आना। और बात यहीं तक खत्म नहीं होती, राखी अपना मुकाबला करती है दुनिया की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस से भी। ये मेरा नया गेटअप है, नया लुक है, मेकओवर है। मुझे ये लुक मुझे याद आता है हम दिल दे चुके सनम में ऐश्वर्या ने किया था लुक। राखी लगता है ऐश्वर्या से है पूरी तरह इम्प्रेस। इस एल्बम के लुक के अलावा एक और चीज है जिसमें राखी बराबरी करना चाहती है ऐश की, राखी के रियल लाइफ लवर बॉय अभिषेक, जिनके साथ ये थिरकेंगी इस एल्बम में। लेकिन प्यार के मामले में वो हार जाती है वक्त से। देयर इज नो टाइम फॉर लव और वी बोथ आर सो बिजी। वो अपने डांस में, अपने शूट पे बिजी है, एंड आई एम वेरी बिजी विद माय शूट्स एंड ऑल। बेबाक बयानबाजी और ऐश से मुकाबले तक तो ठीक है, मगर राखी ने अपने एल्बम को दर्जा दे दिया करण जौहर की फिल्म का। करण जौहर की फिल्मों की तरह उनकी फिल्मों में हीरोइनों के बाल उड़ते रहते हैं, और करण जौहर मेरे बहुत फेवरेट डायरेक्टर हैं, और साड़ी पहन के बाल खुले ऐसे उड़ते रहते हैं, तो बड़ा मज़ा आ रहा है। ऐसा मुझे आज ऐसा लग रहा है कि मैं करण जौहर की फिल्म की शूटिंग कर रही हूँ। राखी करण के गुणगान करती नहीं थकती हैं, और थके भी क्यों। एल्बम को दिया उनकी फिल्म का दर्जा तो करण के हर चैट शो में राखी चर्चा का विषय भी बनती है। न सिर्फ इतना, बल्कि जल्द ही वो नजर आएंगी करण के शो में एक मेहमान के तौर पर भी। यही हाल रहा तो शायद राखी जल्द ही दिख जाए करण की अगली फिल्म में, जूम, मुंबई। शर्मन जोशी ने कर लिया है काफी हंसी मजाक, और लगता है अब रहना चाहते हैं गंभीर, क्योंकि उनके आने वाली फिल्में रकीब और मेट्रो दोनों में ही वो नजर आएंगे थोड़े सीरियस किरदारों में। वैसे शर्मन के कॉमिक अंदाज को तो दर्शकों ने खूब सराहा है। अब देखना ये है कि उनका नया रूप ऑडियंस पे कितना जादू चलाएगा। शर्मन अभी तक दिखे हैं कॉमेडी करते हुए, मगर अब लगता है वो दे रहे हैं खास ध्यान अपनी इमेज को बदलने में। हालांकि शर्मन इस बात को नकारते हैं कि वो कॉमेडी से कर रहे हैं परहेज और करना चाहते हैं और भी दूसरे किरदार। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स जस्ट सो हैपन कि दोनों कहानियाँ ऐसी है, और ऐसी बात नहीं है कि इसमें देयर आर नो मोमेंट्स ऑफ लाइटर मोमेंट्स। दिस कैरेक्टर, बोथ द कैरेक्टर्स इन रकीब एंड इन मेट्रो, लाइटर मोमेंट्स है वो दोनों कैरेक्टर्स की। और besides that, the script on the whole of course is not a comedy. रकीब is a thriller, and it just so happened कि इस किस्म की स्क्रिप्ट आई जो मुझे पसंद आई, and I happen to be a part of it, but it's not any planned move there. रोल्स अच्छे हो तो शर्मन को इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता कि उसमें है ढेर सारे स्टार्स, और देखा जाए तो शर्मन की अब तक की दूसरी आने वाली फिल्मों में भी एक से ज्यादा स्टार्स हैं। रंग दे बसंती में उनके साथ थे आमिर जैसे बड़े कलाकार, तो मेट्रो में है इंटरनेशनल स्टार शिल्पा शेट्टी, जो है आजकल काफी लाइमलाइट में। लेकिन शर्मन नहीं है परेशान इससे। I don't think anyone thinks like that. You can't think like that. Everyone does their own job, and Shilpa is a fine actress. She's done some great movies. She will be doing greater movies. I'm not, trying to be at par with anyone. एक तो आपके पास चॉइस है, आप पहले आपको स्क्रिप्ट सुनाई जाती है, अगर आप इनसिक्योर हो तो आप फिल्म ना करें। I don't think anyone thinks of such trivial things. You do your job, what has been given to you, and that's about it. दूसरे स्टार्स की मौजूदगी से शर्मन को तो कोई एतराज नहीं है। आखिर रंग दे बसंती और गोलमाल रही काफी सफल भी। लगता है एक तरह से मल्टी स्टार और फिल्मों से शर्मन को होता है बहुत फायदा।
मैं नहीं एनालाइज़ करता हूँ इन बातों को। मैं फ़िल्म में काम करता हूँ, फ़िल्म लोगों को पसंद आई तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पसंद आई तो दोबारा कोशिश करेंगे। बट बिसाइड्स दैट फ़ायदा कितना हुआ और कितना नुकसान हुआ, आई कांट रियली कैलकुलेट दैट। हाउ डू यू कैलकुलेट इट? इट इज़ वेरी सब्जेक्टिव। फिल्मों से फायदा नुकसान तो शायद शर्मन नहीं समझ पाते, लेकिन लगता है कि लिंकअप्स के अच्छे बुरे असर से वो है वाकिफ, क्योंकि अभी तक उनका नाम नहीं जुड़ा है उनकी किसी भी हीरोइन से। खैर लिंकअप्स का तो नहीं, मगर उनकी फिल्मों का इंतजार तो उनके फैंस को जरूर रहेगा। अंजलि सिंह, ज़ूम, मुंबई। शिल्पा शेट्टी इंडिया में जितनी बड़ी स्टार हैं, लंदन में भी कम मशहूर नहीं हैं और शायद इसलिए उन्होंने लंदन में घर बसाने का इरादा कर लिया है और इस वजह से शिल्पा ने खरीदा है एक विक्टोरियन स्टाइल अपार्टमेंट लंदन के प्रिमरोज हिल एरिया में ₹2.8 करोड़ के लिए। लंदन ने ही दिया है शिल्पा को अपना इंटरनेशनल स्टेटस, तो जाहिर है आना जाना तो रहेगा ही।